पितृपक्ष का यह पावन अवसर केवल धार्मिक अनुष्ठानों का साधारण कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच का सबसे गहरा और अदृश्य सेतु है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है, जब प्रकृति अपने भीतर एक गंभीर शांति और स्थिरता धारण कर लेती है, तभी अदृश्य लोक के द्वार खुलते हैं और पितृ अपनी संतान से मिलने, उन्हें आशीर्वाद देने और उनका हाल जानने पृथ्वी पर उतरते हैं। यह समय केवल दान, तर्पण और पुण्य का अवसर नहीं होता, बल्कि यह हमारे उन ऋणों को चुकाने का भी पावन क्षण होता है, जिन्हें हम जीवन भर पूरी तरह चुका ही नहीं सकते। अपने जन्मदाताओं, पूर्वजों और कुल परंपरा के प्रति हमारी श्रद्धा ही इस काल को विशेष बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ अपने बच्चों से मिलने विशेष रूप से घर की 3 जगहों पर आते हैं। वे स्थान केवल ईंट और पत्थरों से बने कोने नहीं होते, बल्कि वे हमारे संस्कारों, स्मृतियों और कुल की परंपरा के जीवित प्रतीक होते हैं। पितृ वहां आते हैं यह देखने कि उनकी संतान धर्म और मर्यादा के मार्ग पर है या नहीं, क्या घर में अभी भी उनकी दी हुई परंपराएं और आदर्श जीवित हैं या नहीं। उनका आगमन केवल अदृश्य नहीं होता, बल्कि उनकी अनुभूति हर संवेदनशील मनुष्य कर सकता है। कभी एक ठंडी हवा का झोंका अचानक मन को छू जाता है, कभी किसी अनजानी मधुर सुगंध से घर का वातावरण भर जाता है और कभी किसी अप्रत्याशित स्वप्न में पितरों का स्नेह दिल आशीर्वाद झलक उठता है। पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की साधना, उनके तप, उनके संस्कार और उनके आशीर्वाद का ही प्रसाद है। जब हम घर में दीपक जलाते हैं, जब हम रोटी का पहला टुकड़ा पशु पक्षियों को अर्पित करते हैं, या जब हम जल तर्पण करके अपने पितरों को स्मरण करते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, यह हमारे और हमारे कुल की आत्माओं के बीच का अदृश्य संवाद होता है। इसी संवाद में हमें शक्ति, मार्गदर्शन और जीवन की सच्चाई का बोध होता है। आज हम आपको यह रहस्य बताएंगे कि घर के वे कौन से 3 स्थान हैं जहां पितृ अपने बच्चों से मिलने अवश्य आते हैं। यह केवल स्थानों का उल्लेख नहीं है, बल्कि उन स्थानों से जुड़ी वह अदृश्य शक्ति और ऊर्जा भी है, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और अपने आशीर्वाद से हमें कष्टों से मुक्त करके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, इस रहस्य को जानने से पहले एक गहन सत्य जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और स्मृति ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा, कोई भी धर्मोपदेश या कोई भी शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यदि हम कथा को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो यह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि यह पाप की श्रेणी में आता है। अधूरा ज्ञान मनुष्य के मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को धर्म मार्ग से भटका देता है और उसके जीवन को अंधकार में बना देता है। इसलिए जब हम पितरों की कथा सुनते हैं, तो हमें केवल श्रोता भाव से नहीं, बल्कि साधक भाव से सुनना चाहिए। यह कथा केवल शुद्ध शब्द नहीं है, यह जीवन का आईना है, जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब झलकता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग
आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपके पापों को धो दे और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंस गए हो। याद रखिए, पितृ जब धरती पर आते हैं तो वे केवल अन्न और जल की प्रतीक्षा नहीं करते, वे यह भी देखते हैं कि उनकी संतान धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर है या नहीं। यदि हम इस कथा को अधूरा छोड़ दें या धर्मोपदेश को अनसुना कर दें, तो हम न केवल स्वयं को बल्कि अपने पितरों की आत्माओं को भी दुख पहुंचाते हैं। और इस पितृपक्ष की कथा को श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ अंत तक सुनना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तर्पण है। और यदि आप सचमुच अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह भी आपका कर्तव्य है कि इन संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर घर में पितरों की कृपा और भगवान की छाया बनी रहे। इसलिए इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम तथा जय पितृदेव अवश्य लिखें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ अंधकार मिटकर प्रकाश फैलता है, और जहाँ पितरों का स्मरण किया जाता है वहाँ 7 पीढ़ियों तक सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए दर्शक बंधु, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा के अद्भुत रहस्य का द्वार खोलते हैं और जानते हैं कि घर के उन 3 स्थानों पर पितरों का आना क्यों निश्चित माना गया है और कैसे उनका आशीर्वाद पूरे कुल को समृद्ध कर देता है। पहला स्थान, आंगन या तुलसी का स्थान। घर का आंगन केवल खुली जगह नहीं होता, बल्कि वह पूरे घर की आत्मा माना जाता है। प्राचीन काल में हम घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था। तुलसी केवल औषधीय पौधा नहीं, बल्कि पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पितृ सबसे पहले आंगन में ही प्रवेश करते हैं। वे तुलसी के पास खड़े होकर यह अनुभव करते हैं कि उनकी संतान अभी भी उनके संस्कारों का पालन कर रही है या नहीं। जब संतान आंगन में दीपक जलाती है, तुलसी को जल अर्पित करती है और श्रद्धा से प्रणाम करती है, तो पितरों का हृदय प्रसन्न हो जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया है और विष्णु स्वयं पितरों के रक्षक माने जाते हैं। इसलिए तुलसी के पास अर्पित किया गया जल या दीपक सीधे पितरों तक पहुंचता है। यदि आंगन स्वच्छ और पवित्र रखा जाए तो पितरों का आशीर्वाद घर पर स्थायी रूप से बना रहता है। लेकिन यदि आंगन गंदा हो या तुलसी का अपमान किया जाए तो पितृ अप्रसन्न होकर घर से दूर हो जाते हैं। दूसरा स्थान, रसोई घर या चूल्हा। रसोई घर केवल अन्न पकाने का स्थान नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीवन रेखा होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में रसोई घर को लक्ष्मी का स्थान माना गया है। यही कारण है कि पितृ विशेष रूप से रसोई घर के पास आते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है और अन्न का पहला अंश पितरों और देवताओं को समर्पित होना चाहिए। जब गृहिणी श्रद्धा से भोजन बनाती है और पहला ग्रास किसी गाय, कुत्ते, कौवे या अतिथि को देती है, तभी पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में यह परंपरा बनाई गई है कि भोजन बनाने से पहले
भगवान का स्मरण किया जाए और पितरों को याद करके अन्न का अर्पण किया जाए। पितर यह देखने आते हैं कि संतान द्वारा बनाया गया भोजन सात्विक है या तामसिक। वे यह भी देखते हैं कि भोजन में श्रद्धा का भाव है या केवल पेट भरने की प्रवृत्ति। इसलिए कहा गया है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। यदि रसोई घर पवित्र और धर्म सम्मत बना रहे तो पितृ स्वयं को तृप्त अनुभव करते हैं और संतान पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तीसरा स्थान पूजा स्थल या दीपक जलाने का कोना। घर में चाहे एक भव्य मंदिर हो या केवल एक लोटा कोना जहाँ रोजाना दीपक जलाया जाता है, वही पितरों के लिए सबसे पावन स्थल होता है। शास्त्रों के अनुसार जब संतान अपने पूर्वजों के नाम से जल तर्पण करती है, जब दीपक जलाकर मंत्रोच्चार करती है, तो उस स्थान पर पितरों की आत्माएं अवश्य आती हैं। वे वहां खड़े होकर संतोष पाती हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देकर लौट जाती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान सुबह और शाम दीपक जलाना और पितरों के नाम से जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा स्थल केवल भगवान की उपासना का स्थान नहीं है, बल्कि यह घर और कुल की आत्मा का प्रतीक है। यदि यह स्थान पवित्र रखा जाए तो पितृ वहां आकर अपने आशीर्वाद से पूरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। दर्शक बंधु, इन 3 स्थानों आंगन, तुलसी का स्थान, रसोई घर और पूजा स्थल को पवित्र रखना और श्रद्धा से सजाना ही पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सशक्त साधन है। जब हम इन स्थानों पर पितरों का स्मरण करते हैं तो उनका आशीर्वाद केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष का यह पावन काल केवल अर्पण और तर्पण का ही नहीं समय नहीं बल्कि आत्मा और पूर्वजों के बीच का सीधा संवाद है। पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे पूर्वजों की आत्माएं और उनका आशीर्वाद भी सदैव रहता है। इसलिए इस काल में किए गए छोटे छोटे कर्म भी अनंत फल प्रदान करते हैं। आज की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान और स्मरण करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी आत्मा का ऋण है। जो संतान अपने पितरों का आदर करती है, उनके नाम से दान पुण्य और तर्पण करती है, उस पर भगवान की भी विशेष कृपा होती है। इसलिए दर्शक बंधु, इस पितृपक्ष में श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं के साथ पितरों का स्मरण अवश्य करें। उनकी कृपा से आपके घर में 7 पीढ़ियों तक सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। और हाँ, यदि आपको यह दिव्य कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब धर्म और भक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है, तभी हर घर में भगवान का आशीर्वाद और पितरों की कृपा बनी रहती है। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम और जय पितृदेव, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ अंधकार मिटकर प्रकाश फैलता है और जहाँ पितरों का स्मरण किया जाता है
वहाँ 7 पीढ़ियों तक सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। जय श्री राम, जय पितृदेव।